हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनोज, वेलकम टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने सभी टेंसों और उनके रूल्स के बारे में पढ़ाया था और अब हम इसी कड़ी में सभी टेंसों का अलग अलग डिटेल वीडियो आपके सामने ला रहे हैं। तो इस कड़ी में आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इस टेंस को पढ़ने से पहले हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानकारी कर लेते हैं। जैसे आई सिंगुलर नंबर है लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है। इसी तरह दे थर्ड पर्सन है लेकिन सिंगुलर नंबर नहीं है, अतः इनके साथ वर्ब में एस या यस नहीं लगाया जाएगा। इस फैक्ट को आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। आई सिंगुलर नंबर है लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है। इसी तरह दे थर्ड पर्सन है लेकिन सिंगुलर नंबर नहीं है, अतः इनके साथ वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाया जाएगा। सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन आपको प्रोनाउन है वो बता दे रहे हैं। ही, शी, इट, नेम यानी किसी का नाम हो गया, माई फ्रेंड, माई ब्रदर, हिज सिस्टर, हिज ब्रदर, माई फादर, etc। अगला फैक्ट है जब सिंपल प्रेजेंट में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है तो वर्ब के साथ एस या यस जोड़ दिया जाता है। वर्ब के साथ ईएस का प्रयोग कब किया जाता है इसको हम ध्यान से देखेंगे, नोट कर लेंगे अपने कॉपी पे कि यदि वर्ब का अंतिम अक्षर एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड है तो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ ईएस जोड़ा जाता है और किसी अन्य स्थिति में वर्ब के साथ एस जोड़ा जाता है। जैसे गो हमने देखा इस वर्ब में ओ आ रहा है, जी ओ गो, ओ आ रहा है तो इसके सिंगुलर नंबर प्रोनाउन के साथ जब ऐड होगा या इस्तेमाल किया जाएगा तो इसमें ईएस ऐड कर दिया जाएगा, हो जाएगा यह गोज। अगला फैक्ट है जब वर्ब का अंतिम अक्षर वाई है एवं इससे पूर्व का अक्षर व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट है तो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ सिंपल प्रेजेंट में वाई को आई ई एस में बदल दिया जाता है। जैसे गर्ल्स क्राई, सिंपल है, गर्ल्स प्लूरल है इसलिए क्राई में एस एस नहीं जोड़ा गया। लेकिन आगे है सुमन क्राइज यानी सुमन सिंगुलर है, एक है, तो उसके साथ मेरे में आई ई एस जोड़ दिया गया है। क्राई सी आर वाई है तो वाई बदल गया है आई ई एस में, क्राइज हो गया है। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि कोई स्थिति या कार्य सदैव सत्य है या जो क्रियाएं नियमित रूप से होती हैं उनके लिए भी इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। और अब हम यह जानकारी करेंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस किस स्थिति में प्रयोग किया जाता है। तो इस फैक्ट को आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। सर्वकालिक सत्य यानी एटर्नल ट्रुथ्स एवं घटनाओं के लिए, प्रतिदिन सामान्य रूप से किए जाने वाले कार्यों के लिए, डायरेक्ट नरेशन में जब रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी टेंस होने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट फैक्ट है या कंडीशन, कुछ वर्ब का प्रयोग सामान्यतः प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही करना उचित रहता है। इस संबंध में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में विस्तृत रूप से बताया जाएगा आपको। इस तरह की वर्ब है सी, हियर, थिंक, हैव, लुक, अपीयर, सीम, बिलोंग, etc। नेक्स्ट फैक्ट,
टीवी एवं रेडियो पर कमेंट्रीज में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। हियर एवं देयर से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी वाक्यों में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग सामान्यतः किया जाता है। किसी प्लान्ड फ्यूचर एक्शन हेतु भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग ऑलवेज, नेवर, ओकेशनली, समटाइम्स, ऑफन, यूजुअली, एवरी वीक, ऑन संडेज, ट्वाइस अ ईयर, एवरी ईयर etc के साथ किया जाता है। व्हेनेवर एवं व्हेन के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है तथा जब मेन वर्ब फ्यूचर में हो तो कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ़, टिल, एज सुन एज, व्हेन, अनलेस, बिफोर, अनटिल, इवन इफ, इन केस, एज के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। और यह सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसे। क्वेश्चंस एवं किसी के कथन को सिंपल प्रेजेंट में ही लिखा जाता है। तो ये थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस की जानकारियाँ और उनके प्रयोग। और अब हम आप इसको उदाहरण के साथ, एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे। हाँ, हमने आपकी आसानी के लिए सुविधा हेतु एक ही सेंटेंस को अलग अलग तरीके से बदल कर प्रस्तुत किया है ताकि आप आसानी से समझ सकें। पहचान: जब हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि आए तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब डू, डज और डू है। कीवर्ड्स: हमने आपको कीवर्ड्स दे रखा है ताकि आप आसानी से याद कर लें, ज़्यादा समझना है नहीं, बस आसान शब्दों में आप इसको दिमाग में रख सकते हैं। डज: ही यानी डज के साथ यानी किस प्रोनाउन या किस सब्जेक्ट के साथ डज हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ही, शी, इट, सिंगुलर नंबर प्रोनाउन या नाउन जो भी है, एग्जांपल के रूप में मैन, कैट, चेयर, रोज़, स्कूल etc। वन नेम, किसी का वो एक नाम भी हो गया, रीता, गीता, अरुण, अभय etc। अब डू है हेल्पिंग वर्ब, यह किन किन शब्दों के साथ या किस सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। तो एक बात दिमाग में रख लीजिए, कॉमन फैक्ट, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। अब उसमें कौन कौन से वर्ड्स आएंगे किस तरह के, ये देख लीजिए। आई, वी, यू, दे या प्लूरल नंबर नाउन्स जो भी है, फॉर एग्जांपल मैन, कैट्स, चेयर्स, रोजेज, स्कूल्स etc। मोर देन वन नेम, एक से ज़्यादा नाम, जैसे विपिन, कुलदीप, सत्यम एंड ओम प्रकाश, संध्या, सरोज एंड सोनी, पेन एंड बुक। ये मोर देन वन नेम है जिससे यह प्लूरल हो जाता है और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब डू का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, एक बात और ध्यान से सुन ले कि डू और डज यानी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल सिंपल यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता है, इसको छोड़ के निगेटिव और इंटीग्रेटिव सेंटेंस में ही किया जाता है। तो अब आते हैं रूल नंबर फर्स्ट पे, एयस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका रूल हम पता है हमें, उसको फिर से एक बार देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। वह विद्यालय जाता है, ही गोज़ टू स्कूल। हम किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेशन करते समय रूल के हिसाब से ही सब उस टेंस में आए हुए, उस सेंटेंस में आए हुए शब्दों को अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। जैसे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इसमें वह है। मेन वर्ब क्या यानी एक्शन क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, जाने का काम हो रहा है तो जाता है, गो हो गया। और ऑब्जेक्ट यानी कहाँ, ऑब्जेक्ट क्या है, इसका कर्म क्या है, तो वो है विद्यालय। वह, ही गोज़ टू स्कूल, वह विद्यालय जाता है।
हम आपको पहले ही बता रखे हैं, जैसा कि अभी आपने देखा यहाँ पे ही के साथ डस का इस्तेमाल होगा। तो ठीक उसी तरह आप आगे बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार उसे देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। हम आपको बता दे रहे हैं, विशाल आकाश और विकास के साथ खेलता है। अगला एग्जाम्पल है हमारा, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा विशाल। ये सब्जेक्ट है क्योंकि यह आकाश और विकास के साथ खेलता है, तो विशाल प्लेज विथ आकाश एंड विकास, विशाल नेम है। मैं दूध पीता हूँ, आई ड्रिंक मिल्क। प्रियंका, पिंकी और ज्योति खाना पकाती है। अब यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, प्रियंका, पिंकी और ज्योति यानी तीनों मिल के खाना पकाती हैं, इसलिए मेन वर्ब में एस एस का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब हमारा रूल नंबर सेकेंड है एन एस यानी नेगेटिव सेंटेंस। रूल्स, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू डज, इसमें अब हेल्पिंग वर्ब का भी इस्तेमाल किया जाएगा, प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब इसका एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं कि क्या वह विद्यालय नहीं जाता है, तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। डज नॉट, किसी भी टेंस में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब ही चेंज होता है, बाकी सब सेंटेंस वही रहता है, और या इसी से किसी भी टेंस की पहचान होती है। विशाल आकाश और विकास के साथ नहीं खेलता है, विशाल डज नॉट प्ले विथ आकाश एंड विकास। मैं दूध नहीं पीता हूँ, आई डू नॉट ड्रिंक मिल्क। इसमें हमें देखा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, और यह सब्जेक्ट के हिसाब से ही लग रहा है, डू या डज। उसके बाद नेगेटिव वर्ड, तब मेन वर्ब आता है। फिर प्रियंका, पिंकी और ज्योति खाना नहीं पकाती हैं, तो प्रियंका, पिंकी एंड ज्योति डू नॉट कुक फूड। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है रूल नंबर थर्ड का, IAS। ये रूल है, IAS क्या यानी क्या से शुरू होने वाले वाक्य, यानी ऐसे सवाल जिनका जवाब सिर्फ यस या नो में दिया जाता है। तो रूल्स आप देख ही रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। एग्जाम्पल है, क्या वह विद्यालय जाता है, तो अब इसमें क्या के अंग्रेजी हम व्हाट नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं और वही क्या की अंग्रेजी हो जाती है। हो जाएगा डज ही गो टू स्कूल। क्या विशाल आकाश और विकास के साथ खेलता है, डज विशाल प्ले विथ आकाश एंड विकास। क्या मैं दूध पीता हूँ, डू आई ड्रिंक मिल्क। क्या प्रियंका, पिंकी और ज्योति की खाना पकाती हैं, डू प्रियंका, पिंकी एंड ज्योति कुक फूड। इसमें आपने देखा जो सेंटेंसेस हैं, सिर्फ ये जो सवाल है इसका जवाब सिर्फ यस या नो में ही दिया जाएगा, यानी क्या वह विद्यालय जाता है, अगर जाता है तो हाँ, नहीं जाता है तो ना, इसी तरह सबका दिया जाएगा। नेक्स्ट रूल नंबर 4, INS इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या यानी क्या से शुरू होने वाले नकारात्मक क्वेश्चन सेंटेंस। रूल्स आप देख ही रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब इसमें सेम वही चीज़ है, बस निगेटिव हो गया है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट रखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे, बाकी आपका सब बन जाएगा। तो क्या वह विद्यालय नहीं जाता है, डज ही नॉट गो टू स्कूल। क्या विशाल आकाश और विकास के साथ नहीं खेलता है, डज विशाल नॉट प्ले विथ आकाश एंड विकास। क्या मैं दूध नहीं पीता हूँ, डू आई नॉट ड्रिंक मिल्क। क्या प्रियंका, पिंकी और ज्योति खाना नहीं पकाती हैं, डू प्रियंका, पिंकी एंड ज्योति नॉट कुक फूड। नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 5, IAS WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड से वाले सेंटेंस या क्वेश्चन वर्ड या प्रश्नवाचक शब्द इस्तेमाल किए जाने वाले वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द होता है और ऐसे सवालों के जवाब कम से कम एक वाक्य में दिया जाता है और एक से ज़्यादा वाक्य अब सवाल के ऊपर है, वो एक पैराग्राफ भी हो सकता है, एक पेज भी हो सकता है, 2 पेज भी, 10 पेज भी हो सकता है। दिस इज डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। इसका रोल WH वर्ड है यानी क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे पहले, उसके बाद हेल्पिंग ऑफ डू डज, ये टेंस के हिसाब से अलग अलग,
तो इंडेफिनिट में डू डज है तो ये डू डज इस्तेमाल करेंगे। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन होगा फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc जो अदर आएगा। वह विद्यालय कब जाता है, तो अब हो जाएगा कब की अंग्रेजी हमने पहले लिख दिया व्हेन। फिर डज ही गो टू स्कूल। फिर विशाल आकाश और विकास के साथ क्यों खेलता है, वाई डज विशाल प्ले विथ आकाश एंड विकास। ये हो गया। मैं दूध कहाँ पीता हूँ, तो कहाँ की अंग्रेजी हमने वेयर लिख दिया। फिर डू आई ड्रिंक मिल्क। प्रियंका पिंकी और ज्योति खाना कैसे पकाती हैं, हाउ डू प्रियंका पिंकी एंड ज्योति कुक फूड। नेक्स्ट एंड लास्ट रूल नंबर 6 है INS WH वर्ड। इसमें सेम रूल नंबर 5 की तरह ही है, बस नेगेटिव बढ़ गया, नॉट बढ़ गया इसमें, तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे। बहुत आसान है। तो अब हम एग्जांपल देख रहे हैं कि वह विद्यालय कब नहीं जाता है। हमने उसी सेंटेंस को बस चेंज कर दिया है सभी रूल के हिसाब से। व्हेन डज ही नॉट गो टू स्कूल। विशाल आकाश और विकास के साथ क्यों नहीं खेलता है, वाई डज विशाल नॉट प्ले विथ आकाश एंड विकास। मैं दूध कहाँ नहीं पीता हूँ, वेयर डू आई नॉट ड्रिंक मिल्क। प्रियंका पिंकी और ज्योति खाना कैसे नहीं पकाती हैं, हाउ डू प्रियंका पिंकी एंड ज्योति नॉट कुक फूड। हमें उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको एक्सरसाइज के लिए काम दे रहे हैं। तो देख लीजिए सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ जैसे शेर दहाड़ता है। अब ये 6 रूल पर आधारित आपको दिए गए एग्जाम्पल्स हैं, ये एक्सरसाइज हैं। आप इसको देख के आप अपने से भी बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, एक ही सेंटेंस को इन 6 रूल पे आधारित करके अलग अलग तरीके से। जैसे हमने आपको दिया है शेर दहाड़ता है सिंगुलर नंबर में, शेर नहीं दहाड़ता है ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। क्या शेर दहाड़ता है AIS क्या हो गया। क्या शेर नहीं दहाड़ता है ये INS क्या हो गया। फिर शेर क्यों दहाड़ता है तो ये IAS WH वर्ड वाला रूल हो गया, इस पर अप्लाई होगा। फिर शेर कब नहीं दहाड़ता है तो ये इस पर रूल लागू होगा INS WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड। ठीक इसी तरह प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हमने आपको एग्जांपल दिए हैं, एक्सरसाइज दिए हैं। कुत्ते भौंकते हैं ये AS अफर्मेटिव सेंटेंस, कुत्ते नहीं भौंकते हैं यह है NS नेगेटिव सेंटेंस। क्या कुत्ते भौंकते हैं ये IAS क्या है। फिर क्या कुत्ते नहीं भौंकते हैं ये INS क्या। फिर कुत्ते कैसे भौंकते हैं ये IAS WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड। फिर कुत्ते कहाँ नहीं भौंकते हैं तो INS WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड है। आपको हिंट के लिए हमने नीचे वर्ड मीनिंग भी दे रखा है। लायन शेर, दहाड़ना रोर, कुत्ता डॉग, भौंकना बार। आपको एक्सरसाइज नंबर 2 ये आपके आसानी के लिए दिया है कि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये बहुत बड़ा सेंटेंस हम कैसे ट्रांसलेट करें। तो आप छोटे से शुरुआत कीजिए और उसी सेंटेंस को आप एक एक वर्ड जोड़ते हुए बड़ा कर दीजिए और उसके बाद वो कितना हो बड़ा हो जाएगा आपको बिल्कुल ईजी रहेगा ट्रांसलेट करने में। तो आपको हमने दे रखा है, इसको ध्यान से देखिए और इसी तरह आप खुद भी कोई सेंटेंस बना सकते हैं। हमने AS से रूल डिपेंड एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक्सरसाइज दिया हुआ है। मैं खेलता हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, हमने फुटबॉल जोड़ दिया। फिर इसी तरह देखते रहिए बढ़ता जा रहा है, एक सेंटेंस वही है सेम यानी वर्ब वही है, बस कुछ वर्ड बदलते जा रहे हैं और ये सेंटेंस बड़ा होता जा रहा है। मैं प्रतिदिन फुटबॉल खेलता हूँ, मैं प्रतिदिन शाम को फुटबॉल खेलता हूँ, मैं प्रतिदिन शाम को 5 बजे फुटबॉल खेलता हूँ, मैं प्रतिदिन कॉलेज के मैदान पर शाम को 5 बजे फुटबॉल खेलता हूँ, मैं प्रतिदिन अपने मित्रों के साथ कॉलेज के मैदान पर शाम को 5 बजे फुटबॉल खेलता हूँ, मैं प्रतिदिन अपने मित्रों के साथ अपने कॉलेज के मैदान पर शाम को 5 बजे फुटबॉल खेलता हूँ, मैं प्रतिदिन अपने पुराने मित्रों के साथ अपने कॉलेज के मैदान पर शाम को 5 बजे फुटबॉल खेलता हूँ,
मैं प्रतिदिन अपने पुराने मित्रों के साथ अपने कॉलेज के बड़े मैदान पर शाम को 5 बजे फुटबॉल खेलता हूँ। जैसे कि आपने देखा, हमने सिर्फ सब में एक एक वर्ड बढ़ाया और इस तरह करते करते वही सेंटेंस बड़ा सेंटेंस हो गया और आप आसानी से इसको बना सकते हैं। और इसी तरह आप अपने हिसाब से भी कोई भी सेंटेंस बोलिए और उसी को अपने हिसाब से बढ़ाते रहिए और ट्रांसलेट करते रहिए। हमें उम्मीद है कि आपको इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और आप आसानी से कोई भी सेंटेंस ट्रांसलेट कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय।